गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 9 की एक और मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। लास्ट क्लास में हम लोग ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में हम लोग फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ रहे थे। फैक्टराइजेशन थ्योरम का एक ब्रीफ आइडिया शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हमें एक आइडिया लग जाएगा फैक्टराइजेशन थ्योरम का, हम इसे कंटिन्यू करेंगे 2.4 की एक्सरसाइज के लिए, ठीक है ना। तो शॉर्ट में एक बार फैक्टराइजेशन थ्योरम बता रहा हूँ। देखिए, फैक्टर मतलब समझिएगा, पहला वर्ड फैक्टर यानी डिवाइड करने वाला। हर नंबर किसी को डिवाइड कर सकता है, हर एक नंबर किसी दूसरे को डिवाइड कर सकता है, बट वो नंबर उसका फैक्टर कहलाएगा। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो उसको परफेक्टली डिवाइड करता है कि नहीं, यानी कि वो उसके टेबल में आता है कि नहीं। जैसे कि 7 जो है 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 7 जो है 15 को भी डिवाइड कर सकता है, और 7 35 को भी कर सकता है, 14 को भी कर सकता है। लेकिन 2, 15, 14, 35 इनमें से 7 इन दोनों का तो फैक्टर कहलाएगा, बट इन दोनों के लिए नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके टेबल में आते हैं, ये दोनों नहीं आते, बस यही रीजन है। समझ गए बात? नहीं समझे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है ना। 7 की टेबल में 14 आता है, 7 की टेबल में 35 भी आता है, तो इसका फैक्टर है। मतलब 7 जो है इन दोनों का फैक्टर है। 7 को बोलेंगे फैक्टर किसका? 14 एंड 35 का। अब 7 2 के टेबल में ना 7 आता है, ना 15 के टेबल में 7 आता है, इसीलिए 7 को फैक्टर नहीं बोलेंगे। यहाँ तक ठीक है। तो ऐसा ही हमारा पॉलिनोमियल्स में भी होता है। क्या? देखिए, हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स और एक्स से मिलकर बना हुआ है ना, यानी कि ये वाला एक्स इसको डिवाइड कर सकता है, ये वाला भी एक्स इसको कर सकता है डिवाइड। समझ गए ना? इस तरह से समझो कि जो हमारा 18 है उसको हम लोग 3 इंटू 6 लिख सकते हैं। 3 के टेबल में भी 18 आता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है। तो अगर किसी नंबर के टेबल में कोई दिया गया नंबर आता है तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। तो अगर किसी नंबर के किसी टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर आता है तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाएगा। समझ गए बात? ये एक्स और एक्स भी तो एक तरह का नंबर ही है। नहीं समझे बात? समझ गए ना? तो एक्स भी एक तरह का नंबर ही है, तो ये 3 और 18 जैसे 3 और 6 जैसे 18 का फैक्टर है, इसी तरह ये दोनों एक्स एक्स स्क्वायर के फैक्टर है। इसमें देखो, एक्स स्क्वायर वाई, इसके फैक्टर कौन कौन है? एक्स, एक्स और वाई, और एक्स वाई भी है। ये चारों के चारों इसके फैक्टर हैं। और कौन है? एक्स स्क्वायर है, ये एक्स हट जाएगा बस। ये 4 फैक्टर है इसके। कैसे देखिएगा, इस एक्स स्क्वायर को कैसे कैसे लिख सकते हैं? कोई नंबर किसी का फैक्टर तभी कहलाएगा जब उसको उसके मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो इस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। एक्स स्क्वायर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा वाई। नहीं समझे बात? समझ रहे हो ना? कुछ डाउट हो तो पूछना। वाई से जब इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और इसको और क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स वाई। एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई बच जाएगा, एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स बच जाएगा। नहीं समझे बात? समझ रहे हो ना? नहीं समझे? बस। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो हमें यही है फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो जब ये इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो कुछ रिमाइंडर आएगा या नहीं आएगा? और अगर आएगा तो क्या बता सकते हो? नहीं आएगा रिमाइंडर, क्या आएगा तब? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आएगा कि नहीं आएगा? रिमाइंडर आएगा? क्या आएगा? 3 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? आएगा? क्या आएगा? नहीं आइडिया है तो पूछो।
3 से 18 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स 18, क्या आया रिमाइंडर? 0। कुछ आया रिमाइंडर? क्या आया? तब 0 आया रिमाइंडर। लेकिन तो जब जब रिमाइंडर 0 आएगा तो वो नंबर अगले का फैक्टर कहलाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, 7 से 15 को करते तो रिमाइंडर 1 आता, 2 टाइम्स ले जाने पे 14, 15 से 14 जाता 1 आता। जब रिमाइंडर 1 आ गया तो ये उसका फैक्टर नहीं कहलाएगा, अदरवाइज फैक्टर कहलाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आए तो फैक्टर कहलाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं कहलाएगा। समझ गए बात? नहीं समझे? ओके। ये वाला देखो ना, जैसे x से डिवाइड किया किसको? एक्स स्क्वायर वाई को, ठीक है। x में क्या मल्टीप्लाई करेगी एक्स स्क्वायर वाई बन जाए? तुम बताओ दिव्या, x में क्या मल्टीप्लाई करेगी एक्स स्क्वायर वाई बन जाए? x में x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बनेगा कि एक्स स्क्वायर वाई बनेगा? एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर वाई बनाना है, कुछ और डालो। अब एक्स स्क्वायर तक तो आ गए, वाई भी लाना है। क्या कैसे क्या करें अब? वाई मल्टीप्लाई करते हैं, वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल में क्या मल्टीप्लाई करना है? एक्स वाई। क्या मल्टीप्लाई करना है? नहीं समझ पा रही बात? नहीं आए तो पूछ लेना, देखो डाउट में मत रहना। एक डाउट बहुत आगे प्रॉब्लम दे सकता है। एक्स वाई, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स वाई का। एक्स में एक्स वाई का मल्टीप्लाई करो, क्या है? एक्स स्क्वायर वाई। तो रिमाइंडर क्या आया? 0। इसमें से ये कैंसिल होगा 0, ठीक है ना। ये 0 हो गया, तो ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। समझ गए बात? तो ऐसा ही कुछ है फैक्टराइजेशन थ्योरम, तो इस बात को ध्यान रखना। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है? फैक्टराइजेशन थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल px दिया हो, क्या दिया हो? px कोई पॉलिनोमियल दिया हो, और कोई अनदर पॉलिनोमियल gx दिया हो, है ना। तो अगर हम gx से px को डिवाइड करें, gx से px को डिवाइड करें, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, ये नीचे रिमाइंडर क्या आया? ये rx। अगर ये रिमाइंडर rx 0 आ जाए तो gx px का फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं कहलाएगा। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया अभी भी? आ गया? ओके, आगे बढ़े। कुछ पूछना है? स्नेहा, आ रहा ना? नहीं आ रहा? ठीक। तो अगर rx 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसे ये था, सिंपल सी बात है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसके पहले आपने एक और चीज पढ़ी थी, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी? रिमाइंडर थ्योरम ये थी कि अगर कोई पॉलिनोमियल gx से px को डिवाइड करें, याद है रिमाइंडर थ्योरम बताया था, याद है? अगर हम किसी gx से px को डिवाइड करें तो हमारा जो पॉलिनोमियल rx आएगा वो pa के बराबर होगा, अगर gx x माइनस a के टाइप का है। अगर हमारा पॉलिनोमियल gx x माइनस a के टाइप का है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? pa। क्या आएगा? pa। समझ गए बात? नहीं समझे? इस pa का मतलब समझ रहे हो? कोई ऐसा जो ना समझ रहा हो? नहीं समझ रहे तो पूछो। pa का मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू क्या रख दोगे? a। यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दोगे? a। तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर वाई। समझे कि नहीं अभी भी? नहीं समझे? ठीक। तो pa आ जाएगा, यानी कि कभी भी इससे इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? pa। अब ध्यान दो, अगर हमारा यहाँ पर gx x माइनस a के टाइप का होता तो हमारा pa की वैल्यू 0, pa बराबर 0 होता कि नहीं होता? हमें पता है कि x माइनस a इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? pa। और अगर ये इसका फैक्टर है तो pa किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, क्योंकि रिमाइंडर 0 के बराबर होता है। ये बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं?
तो यही है आपका फैक्टराइजेशन थ्योरम कि पेज नंबर 40 पे फैक्टराइजेशन थ्योरम का डेफिनेशन देखिए, पेज नंबर 40 फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? अगर किसी पॉलिनोमियल px को, सुनते रहिए, अगर किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर pa अगर 0 के बराबर हो जाता है तो x माइनस ए को px का फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, पढ़ो तुरंत। समझ में आया स्नेहा? नहीं आया? आ गया? आ गया ना तुमको? मेरी बात जो मैंने अभी कही वो मैच कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है ना? तो अब एक बात खुद से सोचो, मान लो मैं तुमको एक पॉलिनोमियल दे दिया, थ्री एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मान लीजिए आपको मैं एक पॉलिनोमियल दे दिया और मैंने कहा इसे डिवाइड करो किससे? 2x प्लस 4 से। ठीक है, 2x प्लस 4 से डिवाइड करोगे। जस्ट अ सेकेंड। तो अगर हमारा पॉलिनोमियल ये है, अगर हमारा px ये है, gx ये है, तो हम देखेंगे, हमें पूछा कि क्या ये इसका फैक्टर है, क्या हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? तो डिवाइड करने की जगह हम लोग इसका शॉर्टकट मेथड कर लेंगे। जो अभी अभी थ्योरम सीखा ना वो इस काम को मदद करेगा। कैसे? हम लोग पहले कैसे करते थे, 2x प्लस 4 इधर लिखते थे, फिर इसको इधर लिखते थे, मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा सा डिवीजन होता था, याद है ना? वो ना करके हम लोग डायरेक्टली उसके रिमाइंडर पे पहुंच जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि अगर ये चीज इसकी फैक्टर होती है तो पीए क्या आता है? 0। पीए क्या आता है? 0। यानी कि इस px में अगर हम a की वैल्यू रख दें और अगर आंसर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा। ओके, समझ में आया ना? तो इस a की वैल्यू क्या होगी? इस a की वैल्यू पता करने के लिए इसको 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4/2। 2 से 4 गया, -2। क्या आया? -2। आता है ना? तो a की वैल्यू क्या है? -2। तो a की वैल्यू -2 इसमें रख दो, p ऑफ -2 देखो क्या आ रहा है। अगर ये 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको रखो -2 का क्यूब। स्नेहा, -2 का क्यूब क्या होगा? क्या होगा -2 का क्यूब? -2 का क्यूब क्या होगा? 3 4 5 6 6 3 3 बोल रही है ना? कैसे? तुम बताओ दिव्या। x का क्यूब क्या होता है? -2 का क्यूब क्या होगा? करके बताओ तब। बोल सकती हो। -8 +8 +6 -3 -6। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
2 का टेबल नहीं आता क्या? -8 -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 -10 प्लस 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 एंड -8 -2, 12 एंड 10 +2, क्या आएगा? -2 + 2 +4। तुम्हारे पास 2 आम है, मैंने ले लिया 2 आम, कितना आम बचा? 0 कि 4 या -4? तुम्हारे पास 2 आम है, मैंने ले लिया दोनों, कितना तुम्हारे पास आम है? 2 आम था, 2 ले लिया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इतनी बेसिक बेसिक चीज नहीं आएगी तो कैसे करेंगे? ये 0 हो जाएगा। क्या है? अब p -2 की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि 2x + 4 इसका फैक्टर है। एट कहां से आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? 8। -2 इंटू -2 इंटू -2 क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। नहीं समझे बात? समझ गए? तो ये था फैक्टराइजेशन, थोड़ा समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिएगा, अब हम लोग सीखेंगे स्प्लिटिंग मेथड। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता क्या है? हम लोग का जो इक्वेशन अगर इस टाइप का है, जैसे कि ये वाला देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया। इसका क्या करना है हम लोग को? इसका बताना है इसका फैक्टर क्या होगा। क्या बताना है? ये px दिया है, आपको क्या फाइंड करना है? gx फाइंड करना है, ये पता करना है। gx क्या होता है? ये वही होता है जिसमें a की वैल्यू इसमें डाली जाए तो आंसर क्या आता है? gx वही होता है, gx x - a टाइप का होता है ना, यही होता है ना। इस एक वैल्यू इसमें डाली जाती है तो क्या होता है? ये किसके बराबर आता है? 0, 0 के बराबर आता है। तो यानी कि हम इस x - a को पता करना है, यानी कि किसको पता करना है? a को पता करें तो x - a पता चल जाएगा। समझ के बात? तो इस a को कैसे पता करें, इसके लिए है अब आगे का मेथड। आगे का मेथड देखना ध्यान से, कैसे करेंगे? हमें pa की वैल्यू 0 करनी है ना, pa की वैल्यू 0, यानी इस पूरी की वैल्यू किस पर 0? कौन सी ऐसी x की वैल्यू जिस पर ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाए? 0। अगर हम उस x को पता कर लेंगे जिस पर ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, अगर हम उस x को पता कर लेंगे जिस पर ये पूरा क्वांटिटी किसके बराबर हो? 0 के बराबर, तो उस केस में उस x - a को ही हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टर। ठीक है ना? तो ध्यान देना, तो px 6x² + 17x + 5 को 0 बनाना है, इस पूरे को 0 बनाना है।
ऐसी x की वैल्यू डालनी जिससे क्या हो जाए 0। तो देखो कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले जब भी आपके पास कौन सा हो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक हो, सेकंड डिग्री का इक्वेशन हो, 2 डिग्री हाईएस्ट, तो क्या करो, फर्स्ट जो c है, ये जो लास्ट वाला है जिसमें कोई x नहीं है, इसको x स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करो। क्या आएगा, 5 इंटू 6 30, 30x स्क्वायर, क्या आया 30x स्क्वायर। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30x स्क्वायर बन जाए, और सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो 17x बने। इस तरह से समझो। देखें ये देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, 7 टू जा 14, माइनस प्लस माइनस, माइनस 14x स्क्वायर आया। अब हमने ऐसे दो नंबर लिखे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वापस 14x स्क्वायर बनेगा, और इन दोनों को सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट करें तो 5x आ जाएगा, आया ना। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग दो नंबर ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 30x स्क्वायर। ऐसे कौन से नंबर है जो दो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 बन जाए और सॉल्व करें तो 17। 6 नहीं, 6x स्क्वायर 5 को मल्टीप्लाई किया तो 30x स्क्वायर बना। अब हमें दो नंबर ऐसे बताने हैं, जैसे 14x स्क्वायर बना तो दो नंबर ऐसे बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो ये बने। तो देखो 15x इंटू 2x, 15 टू द 30, x इंटू एक्स स्क्वायर बना। और एक बात बताओ, 15x में 2x जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बना कि नहीं बना। यानी कि इसको ऐसे लिख दें, अगर हम इस 17x को ऐसे लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, 3x, फाइव प्लस 1, 2x प्लस 5, पूरे में से 2x प्लस गड़बड़ हुआ है, यहाँ 2 आ जाएगा, 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 तभी आता है जब इसमें से हर एक कोई एक 0 हो। तो देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वांटिटी 0 के बराबर होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 को करेंगे तो x इक्वल टू -5/2। और इसी तरह इसको 0 के बराबर करेंगे, 3x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू -1/3। ये हो गया। तो ये दो क्वांटिटीज आ गई, यानी कि x की वैल्यू ये रखोगे या ये वाली रखोगे तो ये वैल्यू 0 आने लगेगी। यानी कि फैक्टर्स आर सो रिक्वायर्ड
फैक्टर्स आर, कौन से फैक्टर्स होंगे? x माइनस x प्लस 5/2 एंड x माइनस a प्लस 1/3. These are the required factors. Okay, x माइनस a होता है तो माइनस ऑफ माइनस 5/2, माइनस माइनस प्लस, इसी तरह ये वाला भी हुआ, तो ये फैक्टर्स निकल आए। यानी कि ये दो फैक्टर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये बन जाएगा। ठीक है, तो यही है रिजल्ट, इजी था। ऐसे भी छोड़ सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ ये भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। एक चीज और, ये देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 आप लोग देखेंगे अपने से, ठीक है। फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो क्या करेंगे, पी वाई जो आपको दिया है, पी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए और वाई माइनस बी लिख देंगे। यू नो दैट द कांस्टेंट टर्म ए बी will be so that ab equal to 6, so we to look the factor py we look at the factor of 6. देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वरना एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोग को। आ गया, देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, मैं 15 बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल का, ठीक है ना। आपको बोला है कि एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इसको सॉल्व करिए। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए इसके सभी पॉसिबल फैक्टर्स को लिखिए। एक बात बताइए, जो कोफिशिएंट है 120, वी नो दैट द -120 के कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर्स यानी कि कौन कौन से ऐसे नंबर जो -120 को डिवाइड करते हैं। +1, 1 के टेबल में आता है 120, -1 के में भी आता है, ठीक है ना। +-2 में भी आता है, +2 के टेबल में भी आता है, -2 के टेबल में भी आता है, एंड 3 के में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 में आएगा, 6 में भी आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में, 8 एंड 45, ठीक है, 8 में भी आ जाएगा, एंड 9 में हो जाएगा, 9 एंड 3 30 नहीं होगा, 9 10 11, 10 के टेबल में आ जाएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में आ जाएगा, 13 14 15 16, 15 के टेबल में आएगा नहीं, हाँ 20 में तो आएगा, 15 में
15 में आ जाएगा, प्लस माइनस 15 है ना। 15 के टेबल में 1 2 3 5 6 7 8 टाइम्स आएगा, ठीक है ना। 15 8 जा है ना, है ना, 8 टाइम्स आ जाएगा 15 में। और देखिएगा 20 में आ जाएगा, 30 में भी आ जाएगा, फिर 25 में नहीं आएगा, 30 40 30 40 45 एंड 50 नहीं 60। देखिए बस यही होगा। ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स आ गए। बाई ट्रायल वी फाइंड दैट द P1 इज इक्वल टू 0 एंड सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब देखिए ट्रायल मेथड क्या लिखा है, बाई ट्रायल मेथड। हम लोग ट्रायल मेथड क्या होता है, ट्रायल में हम लोग डायरेक्टली पहली जो वैल्यू होती है, मतलब जो भी वैल्यूज है उसको उठा के डायरेक्टली एक बार पुट करके देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। ट्रायल मेथड से जब करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि -1 ये जो हमारा पॉलिनोमियल है px, p एट -1, p एट +1, जैसे p की वैल्यू इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 23 इंटू 1 23 प्लस 142 माइनस 120, ठीक है। 120 में 142 में 120 जाएगा 22, 22 प्लस 1 23, 23 से 23 कैंसिल 0 हो गया, ये हो गया। यानी कि 1 तो इसका फैक्टर होगा। अगर कोई नंबर अगर p एट a इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग ने पढ़ा कि x माइनस a इसका फैक्टर होगा, ठीक है। x माइनस a इसका फैक्टर होगा, तो a की वैल्यू पे 0 आ रही, यानी कि x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, नहीं होगा। समझ गए बात, नहीं समझे? x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा कि होगा, नहीं होगा ना। तो जब ये इसका फैक्टर हो जाएगा तो हम लोग इसे हमारा जो रिजल्ट है एक्स क्यूब माइनस 23x² एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इसको क्या लिख देंगे, x माइनस 1 टाइम्स ऑफ, हम लोग जब x माइनस 1 से करेंगे इसको डिवाइड, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि x माइनस 1 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1 ऐसे कॉमन नहीं निकालेंगे आप लोग ऐसे कर दीजिए x क्यूब और इस 23 माइनस 23x² को माइनस x² प्लस 22x² लिख दीजिए, और 22x² और 142x, इसको भी ऐसे लिख दीजिए, प्लस 22x एंड प्लस 120x माइनस 120। अब देखिएगा इसमें से x² कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x माइनस 1, इसमें से 22 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 22x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1, और इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 120 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1, ये हो गया। आप ध्यान दीजिएगा x माइनस 1 पूरे में से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से कॉमन हो जाएगा, x² प्लस 22x प्लस 120। अब देखिएगा ये हो गया रिजल्ट, x माइनस 1 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो इससे ये पता चलता है कि x माइनस 1 इस दी गई क्वांटिटी का फैक्टर है, x माइनस 1 इस दी गई क्वांटिटी का फैक्टर है। अब इसकी वजह से ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, तो बी वुड, तो हमारी ये जो अदर क्वांटिटी आई, अब ध्यान दीजिएगा अदर जो क्वांटिटी आई
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये? क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे? वही बाय द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो 120 में से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 120 एक्स स्क्वायर। तो अब हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिन्हें सॉल्व करने पे 22 आए, मल्टीप्लाई करने पर 120। तो ध्यान दीजिएगा, वो दोनों नंबर हैं 15 एंड 3 1 2 3 5 6 7 8 9 15 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 12 और 10। 12 10 जा 120, 12 प्लस 10 22। ये दोनों नंबर हो गए। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10x प्लस 120। ओके, ये हो गया x माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर में से इसमें x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12, और इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12। x माइनस 1 एंड इसमें से हो जाएगा x प्लस 12 एंड x प्लस 10 बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारे तीन रिजल्ट आ गए। सो हमारा दिया गया इक्वेशन इन तीनों का मल्टीपल है। तो ये तीनों इसके क्या होंगे? फैक्टर्स। ये तीनों इसके फैक्टर्स होंगे। तो ये था बेसिक्स। कल एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिस्कस किया था, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिस्कस किया था। सेकंड में भी एक दो बता रहा हूं अभी, ठीक है ना? 2.4 का फर्स्ट मैंने डिस्कस कर लिया था पिछली बार में, सेकंड का बता रहा हूं मैं आज। तो देखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा कैसे हुआ। फिर से समझ लीजिए, जब हमारा क्यूबिक इक्वेशन हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से एक फैक्टर पता करते हैं और फिर बाकी के फैक्टर्स को मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं, ठीक है? देखिएगा, सेकंड, यूज द फैक्टर थ्योरम टू वेदर द gx एंड px उसका फैक्टर है कि नहीं। तो अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दे रहा हूं इसमें, और सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड मैं थर्ड कर दे रहा हूं, आप फर्स्ट एंड सेकंड होमवर्क में करिएगा, ठीक है ना? और जिन्होंने वन नहीं किया वो वाला वन वाला भी होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना? तो कुछ सेकंड का थर्ड देखिए क्या है। px आपको दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। नेक्स्ट है आपका x माइनस 3 जी एक्स इक्वल टू, ठीक है, सिंस जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस ए के टाइप का है ये। दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3। जब ए की वैल्यू 3 हो जाएगी तो इस ए की वैल्यू 3 को हम लोग इसमें पुट कर लेंगे। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये gx इसका फैक्टर है कि नहीं, कोई पॉलिनोमियल अनदर पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होता है जब वो अगर x माइनस ए के टाइप का है, तो a की वैल्यू इस pa में रखी जाती है। तो a की वैल्यू इसमें रख देंगे 3 का क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। तो देखिए प्लस 3 30 30 प्लस 6 36 36 में 36 कैंसिल 0।
ठीक है, तो 0 आ गया। अब जब ये क्वांटिटी 0 आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमारा gx, सो gx इज फैक्टर ऑफ gx इज फैक्टर ऑफ px। gx किसका फैक्टर है? px का। gx px का फैक्टर है, और बाय द फैक्टराइजेशन थ्योरम, बाय फैक्टराइजेशन ठीक है। तो ये हो गया, ये आ गया gx हमारा फैक्टर निकल आया। अब इसी तरह बचे हुए क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड आप लोग करेंगे, कल हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और एक दो क्लासेस में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग टिल